तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और स्ट्रांग तभी हो जाता है जब आप फियर में होते हो, जब आप फियर को फेस करते हो। नो पेन नो गेन, रियली इट इज सो इम्पोर्टेंट। Hello family, I am Champion Mahavar. So welcome to the Wake Up Call, India's first morning mastermind call. आज हम बात करेंगे how to be uncomfortable and why to be uncomfortable. So first of all ये देखते हैं कि uncomfortable होना जरूरी क्यों है। तो सब इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कंफर्ट जोन के बारे में। तो कंफर्ट जोन वो होता है जिसमें लोग सेफ फील करते हैं। ऐसी एक लाइफ स्टाइल जिसमें एक पर्सन सेफ फील करता है, उसे सिक्योरिटी फील होती है, उसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन। जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जब आप कुछ ऐसा करते हो जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हो जो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर ले जाता है, तब आप अनकंफर्टेबल होते हो। जैसे आपको कोई ड्रीम है, जो सिंपल लाइफ स्टाइल, जो सिक्योर वाली लाइफ स्टाइल है, आपको उससे कुछ अलग करना है, रिस्की में कुछ रिस्क लेना है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो आप, तो उसको हम बोलते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। जैसे कि एवरी सिंगल डे हर एक पर्सन के रूटीन कैसा होता है, अगर मैं बताऊं तो टिपिकल रूटीन, वो सबसे पहले स्कूल में होते हैं तो स्टडीज का रूटीन होता है, कॉलेज में भी स्टडीज का रूटीन होता है, जॉब में फिर सुबह 9 बजे उठो, शाम को आ जाओ घर पे, एंड फिर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लो, डिस्ट्रेक्शंस में रह लो, एंड वापस से सुबह जाकर के जॉब पे जाओ, काम करो, घर पे आ जाओ, राइट। एंड रिटायर होने के बाद बैठे रहो घर पे। तो ये सिंपल रूटीन होता है लोगों का। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 9 से 5 की जॉब ही नहीं करनी है, आपको एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको पैसिव इनकम आ रही हो। यू वांट मनी बट यू डोंट वांट टू वर्क, राइट। तो आप एक अलग डिफरेंट टाइप का लाइफ स्टाइल गेट करना चाहते हो, आप अपना एक डिफरेंट टाइप का ड्रीम रखते हो, अपना एक डिफरेंट टाइप का रूटीन रखते हो, तब हमको अनकंफर्टेबलनेस फील होती है। अब अनकंफर्टेबल फील होता क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो हिस्टोरिकल रीजन है। मैंने रिसेंटली एक बुक रीड करी थी, द 5 AM क्लब। उसमें बताया गया है कि जब पुराने जमाने में है ना, बहुत वार हुआ करती थी, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी दुनिया में। तो पहले हिस्टोरिकल, जैसे हर जगह फाइट होती थी, राजा राजा एक दूसरे से फाइट किया करते थे, राइट। तो पहले क्या था, हमारा एंशियंट ब्रेन है जो अभी भी हमारे माइंड में है। तो पहले क्या था, जब भी हम ऐसा फील करते थे कि हम रिस्क में हैं, हमें ऐसा फील होता था कि हम रिस्क में हैं, तो हम सिक्योरिटी फाइंड आउट करते थे, राइट। जैसे हमें पहले के जमाने में मान लो राजा रानी जो भी थे, अगर उनको फील होता था कि वो रिस्क में है, तो वो सिक्योरिटी फाइंड आउट करते थे, राइट। हमारा माइंड खुद ब खुद सिक्योरिटी फाइंड आउट करने लग जाता था पहले। तो वही माइंड अभी भी हर एक पर्सन के अंदर है, उसको हम बोलते हैं अपना एंशियंट ब्रेन। एंशियंट ब्रेन मतलब जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे ना जहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम सिक्योर नहीं है, तो हम सिक्योरिटी फाइंड आउट करने लग जाएंगे। इसलिए जब पर्सन अनकंफर्टेबलनेस में जाता है ना, तो उसको वापस से कंफर्टेबल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अभी भी वो एंशियंट ब्रेन बचा हुआ है। जैसे कि अब ऐसे ज्यादा वार नहीं होती है, अब ऐसे नहीं, अब ऐसे सेफ्टी है पूरी दुनिया में। अभी पहले के जैसे वार नहीं होती है एवरी एवरी मंथ, एवरी ईयर, राइट। अब फाइट नहीं होती है पहले के जैसे, अभी बहुत सिक्योर है हर एक पर्सन। तो अभी हमें उस एंशियंट ब्रेन की जरूरत नहीं है, बट अभी भी वैसी हैबिट हमारे ब्रेन में अभी भी है, और वो सबके अंदर है। जब भी हम किसी ऐसी चीज में जाएंगे जहाँ पे हमें अनसिक्योर फील हो रहा है, जहाँ पे हमें रिस्की फील हो रहा है, तो हम फटाफट से सिक्योरिटी फाइंड आउट करने लग जाएंगे। तो जब भी हम अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं, तो वापस से हम कंफर्टेबल जोन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन ही इस तरह से वर्क करता है। तो हमारा एंशियंट ब्रेन ये भी एक रीजन है कि हम अनकंफर्टेबल क्यों नहीं रह पाते, राइट। अब अनकंफर्टेबल होना जरूरी क्यों है, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कंफर्ट जोन की टिपिकल लाइफ स्टाइल कैसी होती है, जिसमें एक पर्सन को सिक्योर रहना है, सेफ रहना है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज चूज कर रहे हो जिसमें आपको रिस्क होगा, तो यू आर बिकमिंग अनकंफर्टेबल। जैसे एवरी सिंगल डे आपका रूटीन है, सिंपल है, आप कभी भी वीडियोस बना करके इंस्टा पे नहीं डालते, कभी भी आपने फोटोज कभी इंस्टा पे अपलोड नहीं की, किसी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया, तो आपको अचानक से वो करना पड़े, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। अचानक से आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़े, या फिर कुछ वीडियोस पोस्ट करना पड़े, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। वहां पे आपका माइंड ऐसे बोलेगा यू आर अनसिक्योर, एंड देन फिर आपका माइंड सिक्योरिटी फाइंड आउट करने लग जाएगा। तब आपको कॉन्शियसली थिंक करके सोचना है, क्या वीडियो मेरे को कैमरा मेरे को गोली थोड़े मार रहा है, आराम से मैं वीडियो बना सकता हूँ, राइट। तो आपको कॉन्शियसली थिंक कर करके अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। आपका माइंड हमेशा सिक्योरिटी फाइंड आउट करना चाहता है। तो जब भी उसे लगेगा कि कहीं पर आप रिस्क में हो, जब भी आप कुछ ऐसी चीज करोगे ना जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, तो आपका माइंड सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, दिस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट। बट जबकि रॉन्ग नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बट आपका माइंड ही ऐसा है कि वो हमेशा सिक्योरिटी फाइंड आउट करता है।
तो आपका माइंड सिक्योरिटी फाइंड आउट करने लग जाएगा। तो अगर आप ब्लाइंडली सबकॉन्शियसली अपने माइंड को फॉलो करोगे तो आप वापस से अपने आप को सिक्योर जोन में पाओगे, वापस से आपको लगेगा मैं वापस से कंफर्ट हो रहा हूँ, राइट। बट आपको कॉन्शियसली थिंक करके, ये सोच करके कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, तो आपको कॉन्शियसली थिंक करके कॉन्शियसली डिसीजन लेने पड़ेंगे और अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले इंस्टा पे लाइव आने का, राइट। इंस्टा पे लाइव आना बहुत ही अनकंफर्टेबल थिंग है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हमारा ध्यान ज्यादातर व्यूवर्स पे जाता है कि कितने लोग देखने आए हैं, कितने लोग देखने नहीं। अगर कम लोग देखने आए तो हम सैड हो जाते हैं, ज्यादा लोग देखने आए तो हम खुश हो जाते हैं, राइट। तो जब हम लाइव करते हैं तो हमारा लाइक आई कैन, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने फर्स्ट लाइव किया था तो पसीने छूट रहे थे, मेरे सर पे पसीना आ रहा था, बहुत डर लग रहा था, आई एम शिवरिंग, लाइक ऐसा लग रहा था कि कैमरा मुझे गोली से मार देगा। मुझे स्टार्टिंग में ऐसे ही डर लग रहा था। तो स्टार्टिंग में जो लाइव किया है, यू कैन वॉच ऑन इंस्टा, वो इंस्टा पे अपलोडेड है। तो उसमें लाइक स्टार्टिंग में जब लाइव किया तो पता ही नहीं रहता था बोलना क्या है, यू जस्ट कीप क्वाइट, बातें ही खत्म हो जाती थी, वर्ड्स ही खत्म हो जाते थे। तो स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी के साथ किया बिकॉज आई नो कॉन्शियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ग्रोथ। तो फिर मैंने कॉन्शियसली थिंकिंग करके बार बार किया। मन नहीं करता था, लाइक हमेशा जैसे ही मैं लाइव करने का सोचती थी मेरा माइंड हमेशा मना करता था, क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए, वहां पे उसे अनकंफर्टेबलनेस फील होगी। बट कॉन्शियसली आई टेक डिसीजंस टू बी अनकंफर्टेबल। और अभी लाइव करने में कोई इश्यू नहीं है, आई कैन गो लाइव। और अभी आई डोंट केयर कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। जैसे पहले हम केयर क्या करते थे कि कोई आ ही नहीं रहा लाइव में, व्हाई वी नीड टू डू दैट, राइट। बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर माय टॉपिक, आई जस्ट वांट टू शेयर माय वैल्यू, क्योंकि इससे मेरी ग्रोथ हो रही है। आई डोंट केयर कौन आ रहा है वेकअप में या फिर आईजी लाइव में, बट इससे मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है, मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो रही है, मेरा जो डर है अंदर वो निकल रहा है। सो अपने फियर्स को फेस करना ही अनकंफर्टेबलनेस है। अब अपने फियर को फेस करने की जरूरत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हर एक पर्सन इस दुनिया में, हर एक पर्सन के पूरा 100% पोटेंशियल होता है। बट इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने 100% पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डर डर के जीते हैं, और वो लोग सिर्फ अपने बहुत ही कम पोटेंशियल को यूज ले पाते हैं, राइट। तो वो लोग हमेशा फियर में रहते हैं, उन्हें हर एक चीज का फियर रहता है। कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने का फियर रहता है, कुछ लोगों को दूसरों से बात करने का फियर रहता है। अभी रिसेंटली मेरी एक पर्सन से बात हुई, रिसेंटली नहीं हुई, बहुत दिनों पहले हुई थी। तो कुछ लोगों को लोगों का डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो रिसेंटली मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, वो एक लड़का था, उसने मुझे अपनी एक पोस्ट भेजी और उसने बोला मुझे नहीं ये फोटो पोस्ट करनी है, बट मैं नहीं कर रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं कर रहे? उसने बोला क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता, बल्कि उसकी फोटो रियली में अच्छी थी। और ही सेज कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता। तो उसने अपने फ्रेंड्स का ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया, और इसलिए वो पोस्ट नहीं करता है इंस्टा पे। उसने आज तक पोस्ट नहीं किया है कुछ भी इंस्टा पे, बिकॉज उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। कुछ लोगों को लोगों का डर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं इंसान के अंदर। कुछ लोगों को वीडियो बनाने का डर रहता है, कुछ लोगों को लाइक अगर आपको वेकअप में हम स्पीक करने को बोले तो आपको स्पीक करने में डर लगेगा, राइट। कुछ लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता है, इवन कॉल पे बात करने में डर लगता है किसी स्ट्रेंजर से। तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं, और यू नीड टू नो कि अगर आपको रियली में लाइफ में कुछ करना है ना, तो अपने डरों को फेस करना पड़ेगा, अपने डर को फेस करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी एबिलिटीज पता चलेगी, तभी आप अपने अपने लाइफ में अपना 100% पोटेंशियल यूज ले पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जो पर्सन अपने लाइफ में अपना 100% पोटेंशियल यूज लेता है वो पर्सन रियली में खुश रहता है कि उसने अपना पूरा अच्छे से यूज किया, लाइक अपनी बॉडी का, अपने माइंड का उसने पूरा अच्छे से यूज किया, वेस्ट नहीं जाने दिया। बॉब प्रॉक्टर, उनकी अभी डेथ हो चुकी है, सो ही विल बी रेस्ट इन पीस। बट उनका एक मैंने वीडियो देखा था, वो रिसेंट वीडियो ही है, उनका एक शॉर्ट वीडियो था। उसमें उन्होंने बोला कि अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी मैं अपना पूरा पूरा 100% यूज नहीं कर पाया हूँ, अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है। लाइक उनके ऑलरेडी ड्रीम्स थे कि वो अपना बर्थडे कहाँ बनाएंगे, उनका होटल कहाँ होगा, रेस्टोरेंट कहाँ होगा, कहाँ पे उनका बर्थडे बनेगा, उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था। बट बिकॉज ऑफ गॉड सारी चीजें नहीं हो सकती है, सारी चीजें हम अचीव नहीं कर सकते हैं। बट उन्होंने खुद ने बोला कि अभी भी मैं अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं ले पाया हूँ, अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है, अभी भी मुझे अपना पूरा यूज लेना है। तो थिंक अबाउट इट, बॉब प्रॉक्टर कहाँ पे है, माइंड के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, लाइक वो इतने ओल्ड है फिर भी उनकी एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी खतरनाक उनकी एनर्जी है कि वो इतने ओल्ड होने के बावजूद कॉल्स करते हैं, लाइव करते हैं, राइट। तो उनकी उन्होंने इतना कुछ गेट किया है, वो इतना अचीव किया है, फिर भी उनको फील होता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो उन्हें अचीव करना है।
राइट। तो हमारी जो 100% हमारा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर कि आप उसे पूरा अचीव कर पाओगे या नहीं, नो मैटर आपकी लाइफ कहाँ तक है नहीं, बट जितना आप खुद के फियर्स को फेस करोगे ना उतना ही अपनी लाइफ से खुश रहोगे। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अगर आपको एक कमरे में बिठा दिया जाए, आप सेफ हो, कुछ नहीं होगा आपको, आपको खाना मिलेगा खाने को, आपको सारी चीजें मिलेगी वहां पे जो आपको नीड है, हवा पानी जो कुछ भी, क्लोथ सारे कुछ मिलने वाले हैं आपको, बस आपको उसी कमरे में रहना है। तो कैन यू स्टे लाइक दैट? लाइक होगा, ओके ठीक है, एक हफ्ते तक चल रहा है, बट आप बाद में बोर होने लग जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, हर एक पर्सन बोर होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग बोर हो जाता है चीजों को बार बार करने से। तो अगर आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो तो आप बोर हो जाओगे। काफी सारे लोग बोर हुए पड़े हैं और वो बस दिखाते हैं कि वो खुश है अपनी लाइफ में। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो हमें कुछ नया करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, और कुछ नया करने में अनकंफर्टेबलनेस फील होगी। जो चीज आप बार बार कर रहे हो ना, आप उसके लिए कंफर्टेबल हो, और जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो बार बार, मतलब आपको अनकंफर्टेबलनेस फील होती है उसमें। राइट। तो अगर आप अपने फियर को फेस करोगे तो वहां पे अनकंफर्टेबलनेस फील होगी। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे ना तो पसीने छूटेंगे, आपकी बॉडी नर्वस होगी, बुरी तरह से शिवर कर रही होगी, लाइक बहुत कांपेगी आपकी बॉडी, एंड बहुत डर लगेगा, आपका माइंड बोल रहा होगा मत कर मत कर मत कर, बट फिर भी आप करोगे तो क्या होगा, उसके करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो अमेजिंग होता है, कि आपने अपने फियर को फेस किया। यू डोंट नो दैट, अमेजिंग। लाइक स्कूल में जब भी कोई पब्लिक स्पीकिंग होता था मैं हमेशा मना करती थी, राइट, बिकॉज रियली आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट इट। लोगों के सामने बोलना बहुत टफ होता था मेरे लिए। एज वेल एज वेकअप स्टार्ट हुआ, वेकअप एक्चुअली हमारे लिए स्टार्ट हुआ है ताकि हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो पाए, हमें डर ना लगे लोगों के सामने बात करने को, राइट। तो जैसे जैसे मैंने कंसिस्टेंटली किया तो नाउ आई फील सेटिस्फेक्शन कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हो गई हूँ, पहले से तो बहुत बेहतर हूँ। लाइक पहले वन टाइम मैं 10th क्लास में थी तो उस टाइम कुछ फंक्शंस हुआ थे, एनुअल फंक्शन हुआ था, देन मैं स्पीक कर रही थी और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, राइट। तो मैं शिविर कर रही थी, लाइक मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी तरफ से बोला, मैं बहुत डर रही थी उस टाइम। तो इस तरह से आज जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है और जो पहले की थी, तो आई कैन से आई इम्प्रूव अ लॉट। और फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने अपना इस फियर को फेस किया है। तो जब हम अपने फियर को फेस करते हैं ना, उसके बाद जो आपको हैप्पीनेस और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी कुछ अचीव कर लो, राइट। सो फेस योर फियर्स। अब इसमें एक चीज ये आती है कि फियर्स को, लाइक इतना बड़ा फियर भी फेस नहीं करना है कि आपका इतना बड़ा फेलियर हो जाए कि आपको बहुत बड़ा लाइक पे करना पड़े उसके लिए। स्टार्टिंग में छोटे छोटे फियर्स लो, छोटे छोटे फियर, जैसे वीडियोस का फियर, कैमरा फियर, छोटे फियर जैसे लाइक आपको बाहर, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, यू आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट योर फेस, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर क्लोथ्स, बिकॉज ये सबका है, सबको अपने क्लोथ्स, अपने बॉडी और अपने फेस का इनसिक्योर फील होता है स्टार्टिंग में, राइट। मेरे को भी होता था, बट जैसे आप करोगे कंसिस्टेंटली तो ये आपका फियर निकल जाएगा आपके माइंड से। अपने फियर को फेस करना है, अपने 100% पोटेंशियल को यूज करना है। तो जब आप एक एक करके अपने छोटे छोटे फियर फेस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आप बड़े फियर फेस करने लायक भी हो जाओगे। जब आप अपने फियर फेस करते हो तब आप स्ट्रांग बनते हो। जब आप सिक्योर रहना चाहते हो, सेफ में रहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, तो आप एक वीक पर्सन हो। इट्स लाइक अ बबल, लाइक एक वो वीक बबल होता है ना, वो पानी से फुलाते हैं ऐसे गोल गोल से बबल, जो दिखते तो वो अच्छे है, बट वो उनको टच किया तो वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, वो फूट जाते हैं। वैसे ही होता है एक पर्सन जो कंफर्ट जोन में रहता है, उसको कभी भी रिस्क नहीं चाहिए, राइट। वो पर्सन बहुत ही वीक होता है। लाइक आई फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग, जैसे गर्ल्स के अगर उसमें हम ले, तो वो गर्ल्स जो घर में रखी गई है, उनको बाहर नहीं जाने दिया, राइट, घर से बाहर नहीं जाने दिया, वो उतनी पावरफुल नहीं होती, वो बहुत वीक होती है। इंस्टेड ऑफ उन गर्ल्स के कारण जिनको घर से बाहर जाने दिया है, जिनको दुनिया को देखने दिया है, एज वेल एज बॉय। अगर आप बाहर जाकर के दुनिया को रियली में फेस करते हो कि कैसी है दुनिया, तो आप स्ट्रांग होते हो। बट अगर आपकी फैमिली आपको घर से बाहर नहीं जाने दे रही है, आपको घर में रखे हुए हैं, तो आप वीक हो रहे हो, सबसे वीक आप ही हो, आप कभी बाहर जा ही नहीं पाओगे। यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और स्ट्रांग तभी हो जाता है जब आप फियर में होते हो, जब आप फियर को फेस करते हो। नो पेन नो गेन, रियली इट इज सो इम्पोर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल था मेरे पास, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिमरोन ने दिया है। उसने कहा है लेबर पेन, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो जब डिलीवरी हो रही होती है तो वो पेन बहुत ही खतरनाक होता है। लाइक
वो जो पेन होता है ना, वो बॉडीज की काफी सारी हड्डियां एक साथ टूटती है ना, उतना बुरा पेन होता है जो एक मॉम फेस करती है। तो अब वो पेन इतना अनकंफर्टेबल होता है, तो एक माँ से पूछा गया कि आप लोग इतना कैसे फेस कर लेते हो लाइफ। तो उसने बोला कि जब हम इस पेन को फेस करते हैं तब एक नई लाइफ प्रोड्यूस होती है, न्यू लाइफ प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही है, अगर आप पेन फेस नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में न्यू चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे लेकर के जाना है, अपने माइंड को एक नए लेवल पे लेकर के जाना है, तो आपको पेन फेस करना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी पावरफुल पेन हो, आपको उसे फेस करना पड़ेगा। बी अ वॉरियर, राइट। अगर आप पेन फेस नहीं कर रहे हो, अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, तो सोचना भी मत कि आप ग्रो कर रहे हो। रियली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फेलियर नहीं आ रहा है, तो बहुत सोचने की बात है कि आप सच में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ कंफर्ट में चल रही है ना, सेफ चल रही है, आपको अनकंफर्टेबलनेस नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, आपकी लाइफ में इश्यूज नहीं हो रहे हैं, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट रियली। अगर आपकी लाइफ सेफली चल रही है तो इसका मतलब है कि आप ग्रो कर ही नहीं रहे हो। इफ यू आर नॉट फेलिंग इनफ, यू आर नॉट ग्रोइंग इनफ। सो ऑलवेज फाइंड फेलियर, फेलियर इज इम्पोर्टेंट, राइट। जब अगर आपको फेल नहीं हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो मतलब आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो। आप अभी भी वहीं पे ही हो जहाँ पे आप थे पहले, आपने कुछ ग्रो नहीं किया है। सो क्या करो, रिस्क लेना स्टार्ट करो। एवरी सिंगल डे डू समथिंग दैट दैट इज रिस्की। लाइक वेकअप में आ रहे हो तो आप कैमरा ओपन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन फियर। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करो। अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, सो इट इज ट्रू कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। आप जो पहले थे अभी भी वही हो, अगर आपने अभी तक कोई भी फेलियर फेस नहीं किया है तो। राइट, तो अपने फेलियर्स को फेस करना स्टार्ट करो, मिस्टेक्स करना स्टार्ट करो। आपकी लाइक ऐसा होना चाहिए कि आप रोज मिस्टेक कर रहे हो, रोज कांड कर रहे हो, एंड फिर उसको साफ करना। राइट, ऐसा होना चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी मेरे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, बस वीडियोस में हो रही है। मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, अभी बहुत सारे लाइक है, अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो उसमें मैंने बहुत मिस्टेक्स किए, और रियली मेरे को मेरे मेंटर से बहुत कुछ सीखने को मिला है उसके कारण, राइट। और कभी कभी मैं मिस्टेक करती हूँ, कभी कभी मैं ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती हूँ, कभी कभी मैं लिंक लेट शेयर करती हूँ। जैसे आज मैंने वेकअप की लिंक लेट शेयर करी, तो इसके लिए मुझे अपने मेंटर से सुनना पड़ता है। तो अगर आपके मेंटर्स आपको समझा नहीं रहे हैं कुछ, अगर आप कुछ गलतियां नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, तो मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो। यू डोंट नो कि कितनी गलती होती है और कितना कुछ सीखने को मिलता है। जब हम अपने फियर को फेस करते हैं ना, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो कहीं पे नहीं मिलता। लाइक आपका फियर है मान लो पब्लिक स्पीक करने का, और आपने आकर के वेकअप में मान लो कुछ स्पीक किया, कुछ बोला, कुछ शेयर किया अपने लाइफ के बारे में, तो उसके बाद आपको जो फील होगा ना, वो अच्छा फील होगा। स्टार्टिंग में आपका लाइक माइक, अगर मैं कुछ बोलूँ यहाँ पे स्पीक करने को, तो आपको माइक को अनम्यूट करने में भी लाइक डर लग रहा होगा, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। होता है ऐसा, जो फर्स्ट पीपल होते हैं जिनको पहली बार स्पीक करने के लिए बोला जाता है। बट जब आप इसे करोगे एंड कुछ स्पीक करोगे तो अच्छा फील होगा। क्या करना है अब आपको, अनकंफर्टेबल थिंग्स और कंफर्टेबल थिंग्स की लिस्ट बनानी है। राइट, कंफर्टेबल थिंग्स, राइट, क्या क्या चीजें मुझे कंफर्ट करती है। कंफर्ट मतलब जो चीज आप बार बार करते हो बिना एफर्ट के, आपको लाइक एफर्ट नहीं लग रहा है उस चीज को करने में। जैसे इंस्टा स्क्रॉल करना, टीवी देखना, फोन चलाना, ये बहुत कंफर्ट थिंग्स है। कुछ भी हो सकता है, जैसे लेटे रहना, काम ना करना। तो बहुत सारी चीजें जो आपको कंफर्ट रखती है। सोते रहना, राइट, किस टाइम पे आप ज्यादा सोते हो, किस टाइम पे नहीं। तो जो चीजें आप बार बार कर रहे हो अपने दिन में, वो आपकी कंफर्टेबल थिंग्स है। ओके, एंड देन फिर टाइप डाउन कि आपको कौन कौन सी चीजें अनकंफर्टेबल करती है। इंस्टा पे पोस्ट करना, वीडियोस अपलोड करना, आईजी लाइव जाना, किसी मीटिंग में जाकर के कैमरा ओपन करके बैठना, राइट। किसी मीटिंग में अगर बोलने को कहा जा रहा है, तो स्पीक करना, वोट एवर इट इज, कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल करता है, बाहर जाना। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाओ अपनी कि मुझे क्या क्या चीजें अनकंफर्टेबल करती है, जिस चीज को करने से आपको मन नहीं करता। लाइक आप जब भी उसे करने जाते हो, आपका माइंड बोलता है हम नहीं करना है। तो वो सारी चीजें की लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीजें डर, इन चीजों से मुझे डर लगता है, इन चीजें मुझे अनकंफर्टेबल करती है। और फिर एक एक करके उन्हें फेस करने लग जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी सिंगल डे इंस्टा पे पोस्ट करो, एक वीक में एक पोस्ट करो, दैट विल इम्प्रूव यू अलॉट, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि रोज आप बाहर जाओ, लोगों से बात करो। वीक में आप एक बार कर सकते हो, संडे को आप अपने फियर्स को फेस कर सकते हो। So this is for today's session. I hope YouTube family you got lots of value. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे जो सेशंस आने वाले हैं, अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।